टाइम्स में खुशामदीद। आज कश्मीरी गेट पर हैं। यहाँ एक कैंडल मार्च है और कैंडल मार्च किस वजह से है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से लगातार इजराइल ने क्रूरता बढ़ती हुई है फलस्तीन, लेबनान और उसके अलावा ईरान, यहाँ जिस तरह से बम्बार्डमेंट की है, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, न जाने कितने लोग शहादत का जाम पी चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में सैयद हसन नसरुल्लाह जिन्होंने शहादत पाई है, उन्हीं को लेकर आज यहाँ पर दरगाह पंजा जो ये है यहाँ पर एक कैंडल मार्च होने वाला है। उसी से रिलेटेड बात करेंगे। मेरे साथ जलाल हैदर साहब मौजूद हैं। इनसे जानना चाहूंगा जो कैंडल मार्च हो रहा है इसका क्या मकसद है और ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में, वो एक ऐसी जंग चल रही है जिसमें हक और बातिल और जालिम और मजलूम की हिमायत का मामला है। आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं और ये मजलिस और जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसके बाद में हमने एक कैंडल सेरेमनी भी उन लोगों शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रखी है। उसका मकसद है कि सैयद हसन नसरुल्लाह जो कि हिज़्बुल्लाह लबनान के कायद और लीडर थे, और उन्होंने हमेशा हिज़्बुल्लाह ने और उनकी क़यादत में लबनान को तामीर करने और लबनान को बनाने में उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने जिस वक्त मगरिबी ममालिक के ज़रिए, यूरोपीय ममालिक के ज़रिए, अमेरिका, इज़राइल के ज़रिए ISIS का गठन हुआ और सीरिया और इराक़ को मिटाने के लिए पूरी साजिश तैयार हो गई और वो प्रैक्टिकल में भी आ गई, और ISIS के लिए ख़ुद इज़राइल और अमेरिका ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो बड़े क्रूर हैं और इन्हें आने वाले 30 साल तक भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यही हिज़्बुल्लाह के जियाले थे और हसन नसरुल्लाह की क़यादत में, जिन्होंने सीरिया में और इराक़ में ISIS के उन दहशतगर्दों से जंग की और वहाँ के मासूम आवाम को बचाया। तो एक अभी आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में एक मगरबी मीडिया के ज़रिए और हमारे मुल्क में भी ये माहौल बनाया गया है कि भाई एक आतंकी संगठन है हिज़्बुल्लाह और एक आतंकी को अमेरिका ने, इज़राइल ने मिलकर ढेर कर दिया है। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जबकि ये ख़ुद जिस वक्त ISIS ने हिंदुस्तान की जो नर्सेज और वहाँ यहाँ के लोग जब इराक़ में फंसे थे तो वो हिज़्बुल्लाह के ही लोग थे, जनरल कासिम सुलेमानी के साथ, कि जिन्होंने जो रेस्क्यू करके उनको वहाँ से निकाला। तो ऐसे माहौल में अगर हमारा मुल्क का मीडिया इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो ये यकीनन एक स्क्रिप्ट है जो इनको दी गई है और ये उसको पढ़ रहे हैं। वरना हकीकत ये है कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने वाले का नाम था हसन नसरुल्लाह, जिसने दहशतगर्दी को इराक़ और सीरिया से मिटा दिया। एक इतनी अजीम शख्सियत कि जिसने लबनान को बदहाली से निकालकर एक आबरूमंद मुल्क बनाया, और एक ऐसा मुल्क कि जो आज इज़राइल जैसे जालिम और गासिब को बराबर की टक्कर देने का हौसला रखता है और जुर्रत रखता है और मुकाबला कर रहा था। तो ऐसी ताकत को, ऐसी शख्सियत को आज हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। यकीनन ये गम का मौका ज़रूर है, मगर इस गम से हमारे अंदर कोई नाउम्मीदी उनकी शहादत से नहीं आएगी, कोई मायूसी नहीं आएगी, इसलिए कि ये तहरीकें जो लोग चलाते हैं उनका असले मकसद ही शहादत तक पहुंचना होता है। उनका हदफ, उनकी ख्वाहिश शहादत होती है, उनका फ़ख्र और इफ्तिखार शहादत का मर्तबा है। सैयद हसन नसरुल्लाह, उनके साथियों को शहादत का दर्जा मिला, मैं तो उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा। और उनके साथियों ने, ऐसा भी नहीं है, जब 90s के दौर में सैयद अब्बास मूसवी जो कि हिज़्बुल्लाह लबनान के लीडर थे, जब उनको शहीद किया गया तब भी इज़राइल ने कुछ इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया था कि अब हिज़्बुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हिज़्बुल्लाह और मजबूत होकर आया, और बहुत मजबूत। आपने ख़ुद देखा, पूरी दुनिया देख रही है कि वो इज़राइल के तिल अवीव में हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो मकड़ जाल जिसे कहना चाहिए इज़राइल का पूरी दुनिया में मशहूर था कि हमारे पास मोसाद है, हमारे पास वो डिफेंस सिस्टम है कि जिसे कोई भेद नहीं सकता, उसको 7 अक्टूबर को फ़िलिस्तीनियों ने उसको तोड़ा, और उसके बाद अब फिर सितंबर में हिज़्बुल्लाह ने उसको ख़त्म किया। और यमन के जो मुजाहिदीन हैं अंसारुल्लाह, उन्होंने तो तमाम
सिचुएशन ही तब्दील कर दी, यानी अमेरिका और इजराइल को इस सिचुएशन में पहुंचा दिया कि आप सोच नहीं सकते, वो खुद सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर हमारे साथ क्या हालात पेश आए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत को खराज अक़ीदत देना यह हमारा फ़र्ज़ था। हिंदुस्तान हमेशा आज़ाद लोगों की सरज़मीन रही है, हुकूमतें कोई भी रहें, हिंदुस्तान की मिट्टी में, हिंदुस्तान के पानी में, यहाँ की आबो हवा में आज़ादी की फ़िज़ाएँ यहाँ पर हमेशा हमवार रहीं। यहाँ शहीद भगत सिंह जैसे लोग रहे। अपनी ज़मीन का खाली कराना अगर दहशतगर्दी है तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमारा मीडिया हमारे शहीदों पे लगा रहा है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने अंग्रेज़ों से अपनी मिट्टी को आज़ाद कराया, अपने मुल्क को आज़ाद कराया। तो ये तो एक तरह से हम जिस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं उस पर हम गौर ही नहीं कर रहे हैं कि खुद हम अपने देश के शहीदों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है इजराइल की, तो इजराइल के कारनामों से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। इजराइल ने जिस तरह से गज़ा में 40,000 से ज़्यादा लोगों को मारा है, उनमें बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन हैं, ये कौन नहीं जानता। क्या इजराइल को खुद आलमी अदालत ने मुजरिम करार नहीं दिया है? तो जो मुजरिम है वो ठीक है, और जो उसी मुजरिम के जुल्म का शिकार हैं वो आपकी नज़र में दहशतगर्द हैं। ये एक खाम ख्याली है और पूरी दुनिया आज वाकिफ़ हो चुकी है। हैदर साहब, मैं यहाँ 1 मिनट ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में लगभग 50 से ज़्यादा जो है मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है। झेल कौन रहा है? फ़लस्तीन झेल रहा है, ईरान झेल रहा है, यमन, लेबनान, ये झेल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे जो पहले शहादत हुई थी, इससे पहले जो शहादत हुई थी और वो ईरान में हुई थी, लेकिन उसको लेकर कोई ऐसा स्टैंड, इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई थी उसको लेकर कोई स्टैंड नहीं हुआ, कुछ बड़ी बात नहीं हुई, और ज़बानी हमले बहुत ज़्यादा हुए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस मौजू पे आना नहीं चाहता था, क्योंकि जो बेहिस और बेगैरती का आलम इस वक्त आप आलम अरब में देख रहे हैं, वो अब जिक्र करना भी उसका बेकार है, क्योंकि उनकी जो हिस्स है वो ख़त्म हो चुकी है और उन्हें अपनी बादशाहत अजीज़ है, और वो खुद एक इतने कमज़ोर जाल पे बैठे हुए हैं कि उन्हें पता नहीं है कि अज़नील ता फ़रात का जो नारा है इजराइल का, जो जिसका ऐलान खुद उसका झंडा करता है, ये उसका शिकार है, उसकी जद में है। इन्हें मालूम नहीं है कि अगर हिजबुल्लाह, अगर अंसारुल्लाह और अगर ये फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन अगर रास्ते से हट जाएं तो उनका सबसे पहला शिकार मक्का और मदीना होंगे। ये आलम अरब को जान लेना चाहिए। तो वो पूरी तरह बेहोश हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि हमारी हुकूमतें आज बाकी हैं इसलिए कि हम खामोश हैं, तो खामोशी की वजह से उनकी हुकूमतें नहीं बचने वाली हैं। अब रही बात इस्माइल हनिया की शहादत के बाद के जो हालात हैं, एक ले देकर ईरान है, उसके अलावा तो कोई बोल नहीं रहा है। ईरान के सामने तमाम वेस्ट ममालिक हैं, तमाम यूरोपीय ममालिक हैं, नाटो है, ये सारे दुश्मन एक साथ खड़े हैं और इस वक्त ईरान अपनी हिकमत अमली से इन तमाम महाज और प्रॉक्सीज को हिमायत करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इसराइल की आखिरी ईंट को नाबूदी तक पहुँचाने तक ये संगठन पूरी तरीके से कामयाब रहेंगे। हम आज की अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस जलसे के ज़रिए इन तमाम शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ इनकी हिमायत का मुकम्मल तौर पर ऐलान करते हैं और हम इस मुल्क में उनके लिए दुआ के ज़रिए उनकी हिमायत करेंगे कि अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैं तो हुकूमत हिंद से मेरा मुतालबा ख़ास तौर से है, क्योंकि हमारे देश के वज़ीर आज़म को इस वक्त पूरी दुनिया मानती है कि उनके यहाँ ये ख़ासियत है कि अगर वो चाहें तो दो मुल्कों के दरमियान फैसले की पोजीशन है या जंग बंदी की सूरत में वो असरअंदाज हो सकते हैं।
تو प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना चाहिए और वो इस वक्त जो खून खराबा वेस्ट एशिया में फैल रहा है इसके लिए वो कदम उठाएं। मैं समझता हूं कि अगर वो कदम उठाते हैं तो ये जंग बंदी की तरफ सिलसिला आगे कायम हो सकता है। जिस तरह का इजलास हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कश्मीर में हुआ है, लखनऊ में हुआ, तो इसका असर होगा या नहीं होगा? देखिए, बात असर और नतीजे की नहीं होती है, बात होती है कि अपना एहसास और अपनी बेदारी का सबूत देना। नतीजे तो अल्लाह ताला के हाथ में कब आएंगे, एहसास तो पूरे और उम्मत मुस्लिमा को एहसास है। कुछ लोग सड़क पे आकर इजहार करते हैं, कुछ जलसों के जरिए इजहार करते हैं, कुछ घर पे अपने दुआ के जरिए इजहार करते हैं। तो हर एक का इजहार का तरीका अलग अलग है। हम हमेशा जुल्म के खिलाफ सड़क पे आने को तरजीह देते हैं, जलसे जुलूसों को तरजीह देते हैं। ये हमारी हमेशा खासियत रही है, आप भी जानते हैं, हमारे प्रोग्रामों में आप हमेशा आते रहें। तो बाकी हर कोई अपनी जगह पर, हम समझते हैं हिंदुस्तान का कोई जिंदा ज़मीर इंसान ऐसा नहीं है कि जो इन पूरे हालात पे नज़र रखता हो और फिर वो फिक्रमंद ना हो। सर, एक सवाल मतलब थोड़ा अटपटा भी लग सकता है आपको, लेकिन मैं उस लिहाज से करूंगा क्योंकि सोशल मीडिया हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उस पर हम कमेंट्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान पे भी इस तरह की उंगली उठाई जाती है कि ये दिखाने का और खाने का कुछ और, फलस्तीन को कहीं ना कहीं बर्बाद कराने में भी ईरान का हाथ है, ऐसा कुछ कहा जाता है सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि अभी सोशल मीडिया पे जब सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई तो उनके फोटो तक पर अगर आप फोटो डाल लें तो आपकी पोस्ट फेसबुक खुद डिलीट कर रहा है। तो यानी सोशल मीडिया पूरी तरह आज वेस्ट के हाथ में है, इजराइल अमेरिका जैसे मुल्कों के हाथ में है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करना है उनके हाथ में। अब रही बात ईरान की, तो अगर ईरान की ये सूरत हाल है तो और वहाँ पर फिलिस्तीन में तो सुन्नी मुसलमान रहते हैं, और अगर आप कहते हैं कि या हम कहते हैं कि साहब ये जो है वहाँ पर भी बर्बादी हो रही है और इसके पीछे ईरान है, तो फिर हिजबुल्लाह तो शिया है, यमन के अंसारुल्लाह तो शिया हैं, वहाँ पर भी तो जाने जा रही हैं, वहाँ पर भी तो शहादतें हो रही हैं, वहाँ पर भी तो एयर जो हमले हो रहे हैं, वहाँ पर भी हवाई हमले हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की नज़र में ये मसला शिया सुन्नी का मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है। किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके उन्हीं लोगों पे जुल्म करना, इसे दुनिया का कोई समाज कबूल नहीं कर सकता। और ईरान की अल्लामा खुमैनी के ज़माने से 1979 में जब इनकलाब आया था तभी से पॉलिसी थी, और उन्होंने तो कुद्स डे का भी ऐलान किया था कि पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हों। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप फ़िलिस्तीन का पूरा जायज़ा लें तो ईरान इन हालात के लिए अगर हम जिम्मेदार ठहराएंगे तो जो पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड है उसके बारे में क्या कहा जाएगा। हर रोज़ वहाँ पर शहादतें होती हैं, वहाँ तो हर रोज़ लोग मारे जाते हैं। तो आज अगर फ़िलिस्तीन के और हमास के लोगों ने उठ के 7 अक्टूबर को लास्ट ईयर मुकम्मल होने वाला इसराइल का भरम नहीं तोड़ा होता तो दुनिया तो वही मौसाद के गीत गा रही होती। नहीं सर, हमने देखा है कि हमने पीछे देखा है कि जब से ज़माना चलता आ रहा है तो मुनाफिकत और मुखबरों की काफ़ी बात होती है, तो आपको लगता है कि ऐसा भी कुछ है कि मुखबरी होती है जिसकी वजह से हम इतने लोगों को गवा दे रहे हैं? बगैर मुखबरी के तो कोई नहीं होता। देखिए, जो कोई भी मुल्क है उसका एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, उस इंटेलिजेंस सिस्टम का ये काम होता है कि वो दूसरे मुल्कों में नफूज करके अपने एजेंट्स पैदा करे। ईरान में भी सूरत हाल ये है कि वहाँ भी चूंकि ईरान फ़िलिस्तीन का उसकी हिमायत करता है तो वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अपनी हुकूमत से नाला हैं, शिकायत करते हैं कि साहब आप ही को क्या पड़ी है, जब ये 50 मुल्क खामोश हैं आप भी खामोश हो जाएं। तो ऐसे लोगों को ख़रीदना आसान होता है। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत भी जासूस की बिना पे हुई थी, और इस मामले में भी बहुत मुमकिन है कि मुखबिरी की गई हो और अभी बाद में पता चलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जब और फिर मौसाद के लिए तो जाहिर है पूरी दुनिया में कि वो हर तरह के हरबे ये इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तेमाल करती आई है। हाँ, लेकिन प्रोपेगेंडे में बड़ी ताकत होती है, और आज वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उनको लेके ईरान को ताकि मुजरिम बनाया जाए और ईरान की कहीं से कोई हिमायत ना आए, इसलिए सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सभी ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं आप। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोपेगेंडे से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ईरान के अपने कितने लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं, कितने साइंटिस्ट ईरान के शहीद हो चुके हैं, तो अगर ईरान की कोई साजिश होती
तो फिर अपनों को कोई नहीं मरवाता है साजिश में। तो पूरी दुनिया के लिए क्या एक मैसेज यहाँ मिलेट टाइम्स के थ्रू आप कन्वे करना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के लोग, मैं शिया सुन्नी मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा, जिसका भी ज़मीर जाग रहा है और वो समझ रहा है कि हालात कुछ और हैं, वो नहीं है कि जो परोसा जा रहा है, तो उसे चाहिए कि वो मजलूमों की हिमायत करे और जालिमों की मुखालफत करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात कर। हिंदुस्तान के अलावा सारे मुल्कों ने ताज़ियत पेश की है, सिर्फ हिंदुस्तान वालों ने अभी तक नहीं की। हर मुल्क की अपनी विदेश नीति होती है और हुकूमत हिंद ने अभी जब ईरान में रईसी साहब का हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल हुआ तो अपने यहाँ से उपराष्ट्रपति को भी भेजा था और भी यहाँ पर पार्लियामेंट में भी और कौमी शोक का भी ऐलान किया था। तो चूँकि हिजबुल्लाह कोई मुल्क नहीं है और हिजबुल्लाह के जनरल ये हसन नसरुल्लाह साहब वहाँ की किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं थे, तो मैं समझता हूँ हुकूमत का अगर लबनान के वजीर आज़म के या लबनान के प्रेसिडेंट के साथ कोई ये हादसा पेश आया होता तो ज़रूर हुकूमत हिंदुस्तान उस पर ताज़ियत भी पेश करती, लेकिन चूँकि वो एक संगठन है हिजबुल्लाह, हुकूमत नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ने लगातार जो है क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो यही बताया जाता है कि लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग जो है अब तक शहादत पा चुके हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन लगाई जाए तो 2 लाख के आसपास अभी तक वहाँ शहादत हो चुकी है और न जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। लेकिन फ़लस्तीन के जज्बा है, फ़लस्तीन वालों का जज्बा है, लेबनान वालों का जज्बा है, ईरान वालों का जज्बा है कि वो किसी भी हाल में क़िबला अव्वल को नहीं खोना चाहते और उसके लिए न जाने ऐसी कितनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आज हम यहाँ आए थे, यहाँ एक कैंडल मार्च है, वो आपको दिखाएंगे। मिलेट टाइम्स के लिए मैं मजहर खान, मेरे साथ कैमरा पर्सन शमीम। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।